मैंने कहा तुम अगर मेरे लोगों की इज्जत नहीं करोगे, खुदा की कसम करके कहता हूँ कफन बांध कर आया हूँ, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अग्रेशन ऐसे लग रहा है कि डीडीसी दौर जो है वो वापस आने वाला है, वो चिल्लाना वो चिकना चिल्लाना वापस आने अरे वाला लोग परेशान है। जब आपने एक लेडी की मौत देखी, खून नहीं था, आप क्या बात कर रहे हो? क्या करूं? अरे उनके आंसू तो आपने देख लिया, आपने कैमरे में कैद कर लिए। हमारा दिल नहीं रोया होगा जिस वक्त 22 साल की एक बच्ची को यहाँ पर इलाज नहीं कर पाए। यहाँ काम नहीं करना है, नर्सिंग होम में करना, जाइए वहां से सैलरी लीजिए, यहाँ से नहीं। अगर तुमने उनके घरों को बनाना है, बनाइए। मेरे लोगों को उजाड़ कर उनके खून का पैसा तुम किसी के माथे नहीं लगा। हम एक जंग लड़ रहे हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ, हम अपने देश के अंदर एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। मुझे उस जंग को जीतना है। और वो गाड़ी को जो है गाड़ी को घेरा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है वो पकड़ी जा रही है, लोगों की फरियाद को जो है वो सुना जा। एमएलए महराज मलिक इस मेरे साथ मौजूद है। सर मुझे सबसे पहला सवाल रहेगा आपसे, आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका दौरा हुआ, आई रोज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से वीडियो जो है वायरल हो रही है जहाँ पर किसी लेडी की डेथ होती है या इसके अलावा बाकी इशूज है, उस पर इंक्वायरी चल रही है। हम जंग के महाज पे खड़े थे, जंग का माहौल था देश के अंदर। हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे कि हम लोगों को कैसे बचाएं, जख्मी लोगों को। लेकिन यहाँ रोज़मर्रा के माहौल में जो लोग परेशान हैं, जो रोज़ बीमारियों से में जूझ रहे हैं, उनका अजाला करने में हम परेशान हैं। तो जंग में जख्मी लोगों का इलाज क्या करते? बड़े पैमाने पे, जंगी पैमाने पे हर रोज़ हम एक जंग लड़ रहे हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ, हम अपने देश के अंदर एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। मुझे उस जंग को जीतना है। और वो जंग ये है कि हमारे हॉस्टल के अंदर हमारे लोगों का इलाज नहीं होता है और बिना इलाज के उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसका जिम्मेदार ये मेडिकल कॉलेजेस रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं। हम चाहते हैं, हमें वो जंग लड़नी है और हमें वो जंग जीतनी है और उस जंग के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को मैंने चिट्ठी लिखी है, सरकार को मैंने पूरी फाइल सौंपी है। आने वाले कल में जितने भी हमारे हॉस्टल हैं, उन हॉस्टल पे काम किया जाना चाहिए। अगर सरकार ने उस फाइल पर काम नहीं किया तो यकीनन आप देखेंगे सरकार भी हमारे निशाने पे होगी। और जो लोग यहाँ पर हैं वो इस भरम में ना रहें कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है इज्जत। और मैंने कहा तुम अगर मेरे लोगों की इज्जत नहीं करोगे, खुदा की कसम करके कहता हूँ कफन बांध कर आया हूँ, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और आज तो दूसरा माहौल है, दूसरे अंदाज से आया हूं। अगली बार अगर मैंने कोताही देखी, यहाँ पर ये बिना भी कोई यूनिफॉर्म मुझे दिखा, घसीट के बाहर निकालूंगा। और आप मत बोलना फिर कि कैसे लाइव होगा, दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। तुमने अगर गरीब का तमाशा बनाया, मैं तुम्हारा तमाशा बनाने में देर नहीं करूंगा। एक इम्पोर्टेंट सवाल है सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। आपने देखा कि कुछ रोज पहले जो है आपके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, ये कहा गया कि आज सुने मेरी बात, सवाल सुनेगा, सुने आप सवाल सुन लीजिएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि सियासत हो रही है, क्योंकि उस आरटीसी में गरीब लोगों को जो है फ्री में हमारा काम है, हम लोगों को राहत देने के लिए कुछ भी करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा करेंगे। किसी के सवाल का जवाब मुझे नहीं देना। आप फिलहाल ये बताइए कि खुशी है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रांसपोर्ट जो है शुरू हो गया है और जहां पर इलीगल माफिया जितना भी है उसे पनपने नहीं देंगे, गुंडागर्दी वो मैं होने नहीं दूंगा। लोगों की राहत के लिए जितना हो सकेगा उतना काम होगा जमीनी सतह पर। माफिया को इजाजत नहीं है, लूट खसूट को यहाँ पर दावत ना दे। जिसको भी ये जहन, इस किस्म का जहन है, वो अपने जहन को ठीक करे। लोगों को राहत देना ये मेरा काम है और मेरा वक्त है, मेरे लोगों का आज वक्त है। इसके साथ छेड़खानी मत करिए, दूर रहिए, बेहतर वही होगा। कई और इलाकों से आरटीसी की डिमांड जो है बढ़ रही है। देखिए, उसके लिए आप ये चीज समझ लीजिए कि जितना हमसे हो सकेगा उतना हम करेंगे। फिलहाल हमने कोशिश की है, पहल की है, उन इलाकों को टच किया है जहां से एक बड़ा वर्ग फायदा ले सकता है। मेरी तो चाह है कि हर इलाके के अंदर आरटीसी लगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, नहीं गाड़ियां। अरे एक आदमी के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं आवाम की बेहतरी के लिए आया हूं और जो भी कदम उठाने पड़ेंगे मैं उसमें अपना योगदान दूंगा। लोगों के आंसू कब बंद होंगे यहाँ पर? अभी भी लोग आपके सामने रो रहे हैं, अभी भी लोग आपके सामने रो रहे हैं। आप देखा नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, आखिरी बार यही कह रहा हूँ कि मेरे हाथ में अगर उतना वजूद होता तो महराज कमी नहीं छोड़ता। मैं दिन रात करके लोगों की खिदमत करता। मैं वही कह रहा हूँ, जो मेरा मैन पावर है, मेरे मैन पावर में कमी है। मैं उनको बता रहा हूँ कि आपको मेरे तर्ज पे नहीं, जिस मकसद से उनको बनाया है। लेकिन अगर वो नहीं समझेंगे और अगर वो बेहतर डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो मुझे उनके डिस्ट्रिक्ट में यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मुझे और जिन लोगों को यहाँ काम नहीं करना है, नर्सिंग होम में करना, जाइए वहाँ से सैलरी लीजिए, यहाँ से नहीं। अगर तुमने उनके घरों को बनाना है, बनाइए। मेरे लोगों को उजाड़ कर उनके खून का पैसा तुम किसी के माथे नहीं लगाओगे, किसी की घर की दीवारों पे नहीं लगाओगे और मैं वो चढ़ने नहीं दूंगा। खून का रंग उनकी दीवारों पे नहीं होने दूंगा, याद रखिए। और जो इसकी ख्वाहिश करता है महाराज उसको बख्शे। आपके अग्रेशन ऐसे लग रहे हैं कि डीडीसी दौर जो है वो वापस आने वाला है, वो चिल्लाना वो चिकना वापस आने वाला है। लोग परेशान है। जब आपने एक लेडी की मौत देखी, खून नहीं था, आप क्या बात कर रहे हो? क्या करूं? अरे उनके आंसू तो आपने देख लिया, आपने कैमरे में कैद कर लिए। हमारा दिल नहीं रोया होगा जिस वक्त 22 साल की एक बच्ची को यहाँ पर इलाज नहीं कर पाए ये लोग। ये किसका है कॉलेज? इसलिए बनाया है इन लोगों को। ऐसा लग रहा है कि वो दौर, अग्रेशन वाला दौर वापस आने वाला है। सर अग्रेशन की बात नहीं है, काम की बात करेगा और काम को इम्प्लीमेंट